गति परिहार आदिशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी आदिशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी आदिशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी जग जननी चाहूं वेद बखानी जग जननी चाहूं वेद बखानी जय दुर्गे गति परिहारिणी शुंभ विदारिणी मानी अष्टभुजा कर खड़ग विराजे अष्टभुजा कर खड़ग विराजे सिंह सवारी सकल वरदानी सिंह विदारिणी माते भवानी जय दुर्गे जगदम्बा मैया की ब्रह्मानंद शरण में आयो ब्रह्मानंद करो महारानी भव भय नाश करो महारानी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी शुंभ विदारिणी माते अकारण करुणा वर्णालय गुणगण निलय भक्त मन वांछित कलयुगी कलमश का हरण कर देने वाले भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी मेरे नाथ नारायण सदा हृदय में रमण करने वाले भगवान उन जगदाधार अकारण करुणा वर्णालय गुणगण निलय भगवान की पादार विंद चरण कमलों में व्यासपीठ से प्रभु को बारंबार नमन वंदन प्रणाम। अखिलेश्वरी विश्वेश्वरी महामाया त्रिगुणात्मिका भगवती जगदम्बा पराम्बा जिन माँ भगवती की अनंत कृपा सा अनुकंपा के फल स्वरूप परम आनंदमयी इस कथा का दैदिप्य आनंद लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसी जगत अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी कमल नयन सुंदरी माँ नैना देवी के पादपद्म चरणों में व्यासपीठ से बारंबार नमन, माँ को स्मरण। उन्हीं माँ जगदाधार भगवती जगदानंद कारिणी माँ की अद्भुत लीला कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। समस्त लौकिक अलौकिक देवी देवताओं को नमन करते हुए व्यासदेव भगवान समस्त व्यास परंपरा सुखदेव जी महाराज सूत जी महाराज सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए समुपस्थित सभी हमारे आचार्य बंधु संगीतकार भाई यजमान परिवार सहित आप सभी दूर दूर से पधारी भक्तिमती माताएं श्रद्धावान में पुरुष वर्ग युवा मेरे साथी सहयोगी जन मीडिया के बंधुजन आप सभी का मेरी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, आपका स्वागत अभिनंदन। बार बार एक बार जरा प्रेम से कह दो जय माता की, थोड़ा और प्रेम से कह दो जय माता, अरे थोड़ा और प्रेम से जय माता की।
आज देवी भागवत के पंचम दिवस सत्र में हम और आप सब बैठे हैं। उसी भाव व्यंजना को भाव में लेते हुए कि कल हमने जहां राजा परीक्षित की कथा सुनी, परीक्षित जी महाराज के पुत्र राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। आस्तिक मुनि के कहने पर यज्ञ रोका गया। व्यास जी महाराज के पास चले गए तो देवी भागवत का सुंदर आख्यान व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को सुनाया। उसी लीला चरित्र में मां भगवती के नवाण मंत्र की व्याख्या व्यास जी महाराज ने करी और एम शब्द की व्याख्या को कर करके कैसे देवदत्त के पुत्र उथत्य जी महाराज, फिर उथत्य जी महाराज को 14 वर्ष वनवास रहकर बैरागी रहकर मां भगवती सरस्वती का बागबीज रूप मंत्र का आश्रय प्राप्त हुआ और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अभिमान में झलके और जब ऐसा सद्ज्ञान किसी जीवात्मा को प्राप्त होता है तो कहा कि वही जीवात्मा सद्ज्ञान को प्राप्त कर करके मां भगवती के इस अगम्य इस पथ को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए आपने सुना होगा, एक तो है गुरु लेकिन दूसरे हैं सद्गुरु। सद्गुरु कि ध्यान मूलम गुरोरमूर्तिम पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो राजा जन्मेजय ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, आप मेरे लिए कोई अवतार नहीं हो भगवान के, आप मेरे लिए गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपके चरणार विंद में बैठा हूं, मैं आपका शिष्य हूं। और तब गुरु बनकर के व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को देवी भागवत श्रवण करा। मनोरमा के प्रसंग को कल हमने श्रवण किया। सुख एक चीज है माताओं, आनंद बहुत बड़े। उन्होंने कहा कि ऐसा ज्ञान दे रही है कि जो चावल के कण हैं, तंदुल हैं, उनको तो रख लेना चाहिए और जो छिलके हैं उनको बाहर कर देना चाहिए। बोलो जय माता। सारे जीवन में रखवान आसान बात है। कि सार सार का संग्रह करो, बाकी सब बाहर कर दो, जिससे कल्याण नहीं। एक अच्छा संग मिल जाए और दूसरा भगवान की कथा मिल जाए, दूसरी चीज न भी मिले। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ, जैसा हो गए तो और मेरी तो प्रार्थना प्रभु बल दिखा रहे थे अपने। बल कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा कि 4 प्रकार के बल हैं। अप बल, तप बल, बाहु बल,